चर्च में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के देखते देखते चंगे हो जाते हैं, लोगों के देखते देखते छुटकारे पाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनके कारोबार बढ़ जाते हैं, उनकी कमाइयाँ बढ़ जाती है, वो फलते फूलते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उनको देखते ही रह जाते हैं, वो आशीषित नहीं होते, वो बरकत नहीं पाते, वो चंगे नहीं होते, उनके जीवन में छुटकारे नहीं होते, जबकि उनके सामने बहुत सारी गवाहियाँ आ जाती हैं। बहुत सारी गवाहियों को वो देखते सुनते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमारा तो कुछ बना ही नहीं, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। यरूशलेम के अंदर एक बैतसदा भी है। हालेलुया। परमेश्वर के नगर के अंदर एक जगह है, एक चीज है, वो एक कुआं है, उसका नाम बैतसदा है। बैतसदा का मतलब होता है दया का घर। क्या होता है? दया का घर। मतलब जहां यरूशलेम है, जहां परमेश्वर का नगर है, वहां परमेश्वर की दया भी होती है। आमीन। यरूशलेम में ये बैतसदा का एक कुआं है और इस कुएं के अंदर पानी होता है। और इस कुएं की एक विशेषता है कि इस कुएं में 24 घंटे में कभी भी परमेश्वर के स्वर्गदूत, उसके फरिश्ते उतर जाते हैं और ये फरिश्ते इस कुएं के पानी को हिलाते हैं। और जब कुएं का पानी हिलता है तो हिलते पानी में जो कोई सबसे पहले उतर जाता है वो चंगा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। और इसीलिए इस कुएं के चारों तरफ बीमार पड़े रहते हैं, अंधे, लंगड़े, अपाहिज, तरह तरह की बीमारियों से सताए हुए लोग, दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोग इस कुएं के चारों तरफ पड़े रहते हैं, पानी हिलने की आशा में। यानी जब पानी हिलता है, प्रभु की दया कुएं में उतरती है और जो कोई पहले कुएं में उतर जाता है वो प्रभु की दया से चंगा हो जाता है। तो प्रभु की दया की आशा में चारों तरफ जो चुस्त होता है, जो चौकस होता है, वो फुर्ती से कुएं में उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे बीमार भी पड़े रहते हैं जो कभी कुएं में उतरे ही नहीं और कभी चंगे हुए ही नहीं। उनके सामने बहुत सारे लोग चंगे होकर चले जाते हैं, लेकिन वो वही कुएं के बराबर में पड़े रहते हैं। चर्च में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के देखते देखते चंगे हो जाते हैं, लोगों के देखते देखते छुटकारे पाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनके कारोबार बढ़ जाते हैं, उनकी कमाइयाँ बढ़ जाती है, वो फलते फूलते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उनको देखते ही रह जाते हैं, वो आशीषित नहीं होते, वो बरकत नहीं पाते, वो चंगे नहीं होते, उनके जीवन में छुटकारे नहीं होते, जबकि उनके सामने बहुत सारी गवाहियाँ आ जाती हैं। बहुत सारी गवाहियों को वो देखते सुनते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमारा तो कुछ बना ही नहीं, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कुएं के चारों तरफ पड़े हैं, उसी कुएं के चारों तरफ जिसमें डूबकर पानी में घुसकर बहुत सारे लोग चंगे हो चुके हैं, लेकिन ये बीमार पड़े हैं। उसका कारण है कि पानी हिलते ही ये कुएं में उतरते नहीं हैं, पड़े रहते हैं, सोचते हैं कोई दूसरा उन्हें उतारेगा। ऐसा ही यहाँ एक 38 साल का बीमार पड़ा हुआ है, 38 साल से चंगा नहीं हुआ, कुएं के पास पड़ा रहता है, खाट बिछाई हुई है,
घाट पे पड़ा है, उसके देखते देखते पानी हिलता है, उसके देखते देखते लोग कुएं में उतर जाते हैं, उसके देखते देखते लोग चंगे होकर चले जाते हैं। लेकिन ये 38 साल से बीमारी पड़ा है। उसका कारण क्या है? आलसी है। उसका कारण घाट के ऊपर से उठना नहीं चाहता, कुएं के नजदीक आना नहीं चाहता है। और एक दिन यीशु मसीह वहां आता है, उससे पूछता है, भाई तू इतने सालों से बीमार पड़ा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह को भी आश्चर्य होता, अचंभा होता है। 38 साल से बीमार है, पड़ा हुआ, चंगा नहीं हुआ। इसके देखते देखते बहुत सारे लोग चंगे होके चले गए, ये चंगा नहीं हुआ। वो सोचता है क्या ये चंगा भी होना चाहता है? यीशु पूछता है, भाई क्या तू चंगा होना चाहता है? बोलता है, चंगा तो होना चाहता हूं, पर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे उठाकर पानी में फेंक दे। किससे आशा कर रहा है? कौन इसे उठाकर पानी में फेंकेंगे? अरे कुएं के चारों तरफ जो लोग हैं, हर एक बीमार है, हर एक चंगा होना चाहता है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, और जिसको जैसे ही मौका मिलता है तुरंत पानी में उतर जाता है और चंगा हो जाता है। अब ऐसा पागल तो वहां कोई भी नहीं है जो अपने आप कुएं में उतारेगा नहीं और इसको पहले कुएं में उतार देगा। ऐसा तो कोई नहीं। वहां तो सबको अपनी फिक्र पड़ी है, सब पहले कुएं में कूदना चाहते हैं। ऐसे चर्चों में भी होता है, बच्ची हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारी तो प्रभु नहीं सुनता, हमारे लिए तो कोई दुआ नहीं करता, पता नहीं हमारे लिए तो पास्टर भी दुआ करता होगा या नहीं करता होगा। देखो जी, हमारे सामने सामने कितने लोग चंगे होके चले गए, कितने लोगों का उद्धार हो गया, लेकिन हमारा तो कुछ बना ही नहीं। बोलता है कोई नहीं है जो मुझे पानी में उतार दे। अरे भाई, वहां कुएं में सब कूदने के लिए आए हुए हैं, सब कुएं के नजदीक पड़े हैं, सबको अपनी अपनी फिक्र है, मैं चंगा हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं। सबको अपनी अपनी पड़ी। कौन वहां किसको देखेगा? कौन पागल है जो इसको बोलेगा भाई तू पहले पानी में उतर जा, पहले तू चंगा हो जा? कोई ऐसा नहीं है। और ये फिर भी यही सोच रहा कोई आएगा मुझे उठा के पानी में फेंक देगा। 38 साल हो गए वहीं पड़ा, 38 साल हो गए वहीं पड़ा। ऐसे ही विश्वासियों की दशा भी होती है। अपने आप चुस्ती नहीं करते, अपने आप प्रार्थना नहीं करते, अपने आप प्रभु से मांगना जानते नहीं, अपना विश्वास बढ़ाते नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं, प्रार्थना करते नहीं। सोचते हैं बस पादरी सिर पे हाथ रख दे और कुछ जादू सा हो जाता है जादू। बहुतों के जीवन में अचंभे के काम होते हैं, सिर पर हाथ रखते ही चंगे हो जाते हैं। लेकिन कौन जो चाहते हैं, जो सजग हैं, सतर्क हैं, चुस्त हैं, पहले से ही प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं, ऐसा उन्हीं के साथ होता है। यहां भी होता है, हिलते ही पानी में जो उतर जाता तुरंत चंगा हो जाता है। लेकिन कुछ करना तो उनको पड़ता है, विश्वास के साथ दया के कुएं में तो उतरना पड़ता ही है। कोई उतारेगा नहीं, खुद उतरना पड़ेगा। चंगा करने की चाहत रखें, चंगा होने की चाहत रखें, विश्वास करें प्रभु आपसे प्यार करता है, आप प्रभु के लिए कीमती हैं, प्रभु चाहता है आप चंगे हो जाएं, प्रभु अपनी दया को आपके ऊपर उतारना चाहता है। लेकिन क्या अपने मन को आप खोलते हैं, प्रभु की दया को लेना चाहते हैं? अगर आप प्रभु की दया को लेना चाहते हैं, परमेश्वर की दया जरूर आपके जीवन पर उतरेगी, परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा। आमीन। ताली नहीं बजाएंगे? सीरियस हो गए हैं? इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। प्रभु महान है। हालेलुया, प्रभु महान है। यीशु पूछता भाई तू चंगा भी होना चाहता? बोलता चाहता तो हूं, पर प्रभु कोई है नहीं जो कुएं में फेंक दे, कुएं में मुझे उतार दे।
और यीशु बोलता है चल अपनी खाट उठा और चल और फिर। और लिखा जैसे यीशु ने कहा उसने अपनी खाट उठाई और चला और फिरा। आमीन आमीन आमीन। तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आलसियों को भी प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में कितनी भी कमी हो, कमजोरी हो, हम प्रार्थना करने में आलसी हो, बाइबल पढ़ने में आलसी हो, तो भी प्रभु यीशु दया का घर है और वो अपनी दया को आपके ऊपर उतारता है, आपका भला करता है, आपको चंगा करता है। आमीन। जोरदार। आज की शाम आलसी खुश हो जाए कि यीशु मसीह आलसियों का भी परमेश्वर है। ताली नहीं बजाओगे नाहिदा? जोरदार ताली। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।